आज हम 119 ज़बूर का 22वां हिस्सा स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर एक नई सीरियल देखेंगे। 119 ज़बूर देखेंगे और इसका जो 22वां हिस्सा है ये आयत नंबर 169 से शुरू होता है। ज़बूर 119 आयत नंबर 169 से ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। ऐ खुदावंद, मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुँचे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे फ़हम अता कर। मेरी इल्तिजा तेरे हजूर पहुँचे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे छुड़ा। मेरे लबों से तेरी सताइश हो, क्योंकि तू मुझे अपने आइन सिखाता है। मेरी जुबान तेरे कलाम का गीत गाए, क्योंकि तेरे सब फरमान बरहक हैं। तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन अख्तियार किए हैं। ऐ खुदावंद, मैं तेरी नजात का मुश्ताक रहा हूँ और तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी है। मेरी जान जिंदा रहे तो वो तेरी सताइश करेगी और तेरे अहकाम मेरी मदद करें। खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूँ, अपने बंदा को तलाश कर, क्योंकि मैं तेरे फरमान को नहीं भूलता। और सब लोग कहें आमीन। आज हम इस पोर्शन में से जो वर्स है जिस पे हम ज्यादा गौर करेंगे, जो इसका उन्वान भी है, खुदा का हाथ हमारा मददगार है। आज के कलाम का उन्वान है खुदा का हाथ हमारा मददगार है। सब बोले खुदा का हाथ हमारा मददगार है। 173 जो वर्स है इसमें दाऊद कहता है तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे। गोया के दाऊद इकरार करता है इस बात का कि उसकी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हम बहुत से लोग बहुत बार नाकाम रहे और अक्सर रहते हैं, क्योंकि हम कुछ काम ऐसे सोचते हैं कि हम आराम से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन छोटे काम हो या बड़े काम हो, मुश्किल काम हो देखने में या आसान काम हो, आप दुआ करके खुदा की मदद को क्लेम कर लें, खुदा की मदद को मांग लें। खुदा की मदद जब आपके साथ होगी, दाऊद ने इस बात के लिए कहा है कि खुदावंद तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे। कितने लोग इस बात को कहते हैं हर रोज? कितने लोग सुबह उठकर ये बात कहते हैं कि खुदावंद तमाम दिन तेरा हाथ जो है मेरी मदद के लिए तैयार रहे। हर रोज सुबह उठकर खुदा से मदद मांगे। कल हमारे एक अंकल खुदावंद में सो गए, मिस्टर जेम्स, और सुबह 7 बजे हमें मैसेज मिला कि उनकी डेथ हो गई है। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा आओ हम दुआ करें, और हमने खुदा की मदद मांगी। मैंने कहा खुदावंद अब लोग आएंगे, बहुत सी फैमिली के लोग आएंगे, खुदावंद तू मौसम के मामले में भी हमारी मदद करना, सारे इंतजामात में हमारी मदद करना। और सारे इंतजाम भी ठीक हो गए और टाइम से पहले हम सब फारिग भी हो गए और कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, क्योंकि हमने सुबह पहले हाथ खुदा से मदद मांग ली थी। आमीन। खुदा की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। कई लोग जो हैं वो गुनाह से मुसलसल लड़ते रहते हैं, लेकिन खुदा से मदद नहीं मांगते। याद रखिए, गुनाह से आप लड़कर कभी गालिब नहीं आ सकते। आपको खुदा की मदद दरकार है। बहुत से लोग सिगरेट छोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, शराब नोशी के लिए कोशिश करते हैं, छोड़ दी जाए, लेकिन वो छुटती नहीं है बल्कि वो बढ़ती जाती है। मैंने एक इंटरव्यू सुना है, एक बहुत बड़े इंडिया के शायर हैं जावेद अख्तर, उसने इंटरव्यू दिया शराब के ऊपर। उसने कहा कि मैंने बहुत साल शराब पी, 9 उम्री में शराब पीने लग गया था और मैं 1-2 बोतल पी जाता था और बहुत शराब पी। उसने कहा लेकिन तलब बढ़ती गई। कहता मैंने 1 गिलास से शुरू की थी और मैं 2-3 बोतलों पे आ गया था। और कहता वो भी और मेरा जिस्म मांग रहा था, मैं डर गया। और कहता मैं मशवरा देता हूँ, आप लोग देखें कि अगर आप दूध पीते हैं तो 10 साल के बाद आप 10 गिलास की आदी नहीं होंगे, 1 गिलास ही आपको डिमांड होगी। दूध पीते हैं या कोई और मशरूब पीते हैं, वो कभी भी आप उसके एडिक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन जो शराब पिएगा उसका एडिक्ट बन जाएगा। और उसने बताया कि इसको छोड़ दें। उसने कहा मैं छोड़ ही नहीं सकता था, और फिर पता नहीं किस किस तरह से मैंने जतन किए, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे पास तो यीशु मसीह है, हमारे पास तो यीशु मसीह रास्तबाज है, हमारे पास तो खुदा की कुदरत है, खुदा का हाथ हमारी तरफ है। अगर शराब पीने वाले लोग कहें, खुदा उनके दिल से ख्वाहिश को खत्म कर देगा। हालेलुया। और हमने देखा बहुत से लोगों को, और इसके अलावा बहुत सी बातें, बहुत से काम। कई लोगों को गालियां बकने की आदत है, गालियां देते हैं हर बात में। वो मोहब्बत में भी गाली देते हैं, गुस्से में भी गाली देते हैं। उन फिर वो कहते हैं सर हमसे आदत छूटती नहीं है। ये कोई कह नहीं सकता कि हमसे आदत छूटती नहीं है। कोई भी काम ऐसा नहीं जो इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ हमने ये बहाना बनाया हुआ है। अगर आप खुदा से मदद मांगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। कई लोग नफरत करने वाले लोग हैं, वो नफरत नहीं उनके ज़हन से निकलती, वो खुदा की मदद मांगे, खुदा की मदद के वसीले से आप आगे बढ़ सकेंगे। दाऊद कहता है तेरा हाथ मेरी मदद करने को तैयार रहे। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब फंस
गए, आप मुख्तलिफ हालात में फंस गए, और जब आपने दुआ की या खादमों से करवाई और मिलकर दुआ की गई तो फौरन कोई ऐसा रिजल्ट सामने आया, पता लगा कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है, जो कि काम नामुमकिन था खुदा ने मुमकिन कर दिया। यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, बहन किरण भी बैठी, इनकी लाइफ में पिछले दिनों खुदा ने बड़े काम किए हैं, जो गड़ी शो से आई है बहन किरण, इनकी लाइफ के मेरा ख्याल है कि ये हमें कोई गवाही देंगी बाद में, क्योंकि इतने काम खुदा ने, और ऐसे मुश्किल और उलझे हुए काम थे, और मैंने इनसे कहा आओ हम खुदा से मदद मांगे, और हमने सिंपली खुदा से मदद मांगी और खुदा ने हमारी मदद की। इसकी जो 169 वर्ष से लिखा है, ऐ खुदावंद मेरी फरियाद तेरे हुजूर पहुंचे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे फहम अता कर। खुदा का हाथ आएगा, आपकी मदद करेगा तो आपको अक्ल बख्श देगा। वो अक्ल के लिए, हिकमत के लिए, दानाई के लिए खुदा की मदद मांग रहा है। हालांकि वो एक जबरदस्त सूरमा है, जंगी हीरो है, वो बादशाह है, वो शायर है, वो मौसीकार है, वो राइटर है, वो वर्शिपर है, वो खुदा की तारीफ करने वाला दिन रात, लेकिन वो ये बात जानता है इन सब के बावजूद भी अपने पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारे अल्फाज ही आज ऐसे हैं, कहते हैं हमारी कोई नेकी काम आ गई, हम बच गए बाल बाल, कोई लिया दिया काम आ गया। मैंने कहा नहीं भाई, दिया तो कोई नहीं, तुमने आज तक लिया, वही को काम आ गया होगा, देने वाले तो हम है ही नहीं। देने वाले जो बन जाते हैं वो लोग तरक्की करते हैं, जो सिर्फ लेने वाले बन जाते हैं उनकी तरक्की रुक जाती है। आपके पास जो कुछ है आप दूसरों को शेयर करें। यहाँ पर दाऊद कहता है तेरा ए खुदा मेरी फरियाद तेरे हुजूर पहुंचे और अपने कलाम के मुताबिक मुझे फहम अता कर। ये किताब जो है लिखा अपने कलाम के मुताबिक, कलाम में लिखा है कि ये कलाम हिकमत बख्शती है, ये कलाम दनाई बख्शती है। हालेलुया। और वो कहता अपने कलाम के, तेरे कलाम में लिखा है मुझे दनाई बख्श। आज हमारे पास कोई अक्ल नहीं है, अक्ल जो है वो खुदा का कलाम बख्शता है, खुदा बख्शता है। खुदा का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है, फिर आप हमारा इल्म बढ़ना शुरू होता है जब खुदा के खौफ में हम चलते हैं। हालेलुया। सो आप आज से खुदा की मदद के लिए, छोटे बड़े कामों के लिए, जो बहनें कपड़े सीती हैं वो कपड़े सीने से पहले कहें खुदा मेरी मदद करके सूट अच्छा बन जाए। जो बहनों के पास बहुत काम है, मेरी मिसेस के पास बहुत काम है घर का, तो वो अक्सर जब वो उसको नजर आता है कि ये मेरी पहुंच से बहुत बाहर हो गया, वो कहती है खुदा मेरी मदद कर, ऐ खुदा मेरी मदद कर, और खुदा ऐसा मैनेज कर देता। कल का दिन हमारे लिए एक बिजी दिन था, कल हमारे अंकल की भी डेथ हो गई। कल मैंने एक चैनल पे कलाम सुनाने जाना था, इंटरव्यू अपनी लाइफ की मैंने कुछ गवाहियां उनको सुनानी थी, 1 घंटे का इंटरव्यू था। अगर आप देखते हैं तो बरकत चैनल पे आप उसको देख सकेंगे। वो उधर भी हमारी कमिटमेंट थी, हमने उधर भी जाना था, और अंकल का जो डेथ थी उसमें भी हमने पार्टिसिपेट करना था, सारा इंतजाम हमने करना था, और फिर वापस आकर तो उन लोगों को भी डील करना था, और उसके बाद घर के भी कुछ काम थे। रात हम 12-1 बजे तक नॉन स्टॉप बिजी रहे, लेकिन मैं साथ खुदा से कहता रहा खुदा मेरी मदद करना, खुदा मेरी मदद करना, और खुदा ने सारी बातों हमारी मदद। हालेलुया। और आज सुबह जब मैं उठा तो ऐसा लग रहा था कल सारे काम आसानी से हो गए किसी काम में, क्योंकि जब काम स्टक होते हैं तब मुश्किल पेश आती है। सो दाऊद जो है खुदा से अक्ल, फहम, हिकमत को मांगता है, और फिर अगली आयत में कहता है मेरी इल्तिजा तेरे हुजूर पहुंचे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे छुड़ा। अब छुड़ाने के लिए भी आप मुझे बताएं, अगर शेर आपको पकड़ ले तो क्या आप खुद उसके हाथों से निकल सकते हैं? कभी भी नहीं निकल सकते। शेर के पंजे इतने मजबूत हैं, हमने कई बार देखा कि वो अपने शिकार को दांतों से नहीं पकड़ता, वो सिर्फ अपना पंजा जोर से दबा के नाखून उसमें इंसर्ट कर देता है और ऐसे दबा लेता है उस हाथ को, बस वो हिलने नहीं देता शिकार को। और अगर 2 हाथ रख दे तो वो और स्ट्रांग होता है, और अगर दांत से भी दबा ले तो बिल्कुल ही नहीं हिलने देता। और वो माहिरीन बताते हैं कि ये जब पकड़ता है गर्दन को या रीढ़ की हड्डी को, 2 जगहों से ज्यादातर ये पकड़ता है, और रीढ़ की हड्डी को दबा के तोड़ देता है। जिसकी हड्डी तोड़ दे जिस जानवर को, क्या रह जाएगा उसका, या गर्दन को दबा के तोड़ देता है। जब कोई पकड़ा जाए, आपको पता शेर जो है वो बब्बर की मानी ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। दाऊद की नस्ल का यीशु जो है वो असल बब्बर है, वो उसका कॉपी करता है, वो क्लेम करता है कि मैं बब्बर हूं। वो बब्बर बर्बाद करने वाला है, ये बब्बर जो है ये बचाने वाला है, वो बब्बर जो है वो कैद करने वाला है, लेकिन इस्राएल का कदूस जो है ये रिहाई देने वाला है। हालेलुया। अगर आप उसके हाथों में फंस गए हैं, आप सब समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ अगर खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको शैतान ने अपने शिकंजे में ले लिया, आप नहीं निकल सकते। आप उसकी मदद को क्लेम करें, आप दुआ करें, आप कहें खुदा मुझे छुड़ा, ऐ खुदा मुझसे दुआ नहीं की जाती, शैतान ने मेरे पर ऐसे बाउंडेज बांध दिए हैं कि मुझसे दुआ नहीं की जाती, उससे मदद मांगे दुआ करने के लिए। देखो क्या कहता है आगे चल के भी हम देखेंगे, ये सब बातें लिखा है। मेरी इल्तिजा तेरे हुजूर पहुंचे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे छुड़ा। पहले वो छुड़ाने के लिए कहता है, इससे पहले वो अक्ल मांगता है। अक्ल टॉप ऑफ द लिस्ट है, अक्ल टॉप ऑफ द लिस्ट है। मेरी बात सुन लीजिए, आप दुआ करें कि खुदावंद हमें अक्ल भी दे। अगर आपको 10 करोड़ रुपया मिल जाए और अक्ल, दिमाग खाली हो आपका, तो 10 करोड़ भी आपके लिए 10 रुपया के बराबर है। लेकिन अगर आपको 10,000 ही मिल जाए और आपके पास हिकमत हो, ये जो KFC का मालिक है, वो जो बूढ़ा सा बना हुआ शख्स, उसका मोनोग्राम है, वो दुनिया का इंतहाई दुखों से भरा हुआ शख्स था, और उसकी लाइफ जो थी
सी नाकाम थी, गुर्बत थी उसकी लाइफ में। बहुत थोड़े पैसों में वो नौकरी करता था और जब वो रिटायर्ड हुआ तो उसको कुछ $100 मिले थे उस वक्त रिटायरमेंट के। उसने देखा सब कुछ भी नहीं आ सकता और वो बड़ा नाउमीद, बड़ा हारा हुआ शख्स था अपनी लाइफ का। लेकिन उसने कहा खुदा मुझे बरकत देगा और उसने जो रिटायरमेंट के पैसे थे उससे बर्गर बनाना शुरू किया था। उन्हें छोटा सा फट्टा लगा के वहाँ पे बर्गर बनाए थे। उसकी जो रेसिपी थी वो उसका ख्याल था कि मेरी अच्छी रेसिपी है और उसने बर्गर बनाए। वो थोड़े से पैसों से बर्गर लेकर आया और एक दिन उसने 4 बेचे, फिर 8 बेचे, फिर 10 बेचे, फिर 20 बेचे और वो शुरू की निस्बत आखिर में इतना आसूदा हो गया कि वो रोज राइस और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जैगवार गाड़ियों उसके पास आ गई। वो बूढ़ा, इसलिए वो बूढ़े का निशान है। वो कहता था कि मुझे खुदा ने बुढ़ापे में बरकत बख्शी जब मुझे उम्मीद नहीं थी। जब हमारी उम्मीदें हार जाती हैं, जब हमारे सारी तरफ से सोचें खत्म हो जाती हैं, वो सोचता था जब तक मैं जिंदा हूँ बर्गर बना गुजारा कर लूंगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में उसके इतने बर्गर हिट हुए कि आज पूरी दुनिया में है वो और वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी औलाद के पास अरबों डॉलर है। मेरे अजीजों, खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा गुर्बत से, उसने कहा मुझे रिहाई दे, मुझे छुड़ा। वो छुड़ाने के लिए दुआ करता, गुर्बत से छूट जाए, गुर्बत से और गुनाह से छूट जाए और हर किस्म की बीमारियों से छूट जाए। खुदा छुड़ा सकता है आपको। कभी कहते नहीं है, कहने का टाइम नहीं है हमारे पास। आप रोज कहें, आप हर रोज सुबह अपनी शिफा क्लेम करें। आप हर रोज सुबह कहें खुदा मैं तंदुरुस्त रहूंगा, खुदा तेरे लहू की कुदरत से तंदुरुस्त रहूंगा। हमारी खुराकें जो हैं वो बड़ी डेंजरस हैं, आबो हवा डेंजरस है, पानी बहुत डेंजरस है। यहाँ पर हर चीज में मिलावट है। जो नेचुरल चीजें उगती थी उसको भी उन्होंने इन्फेक्शन फैला दिया उसके अंदर भी। तो हम जो कुछ खाते हैं वो हमारे लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अगर हम दुआ करें खुदा से, खुदा तो हम पर रहम करना, ये सब चीजें हमें आराम से आजमाएं, खुदा मदद करेगा। अगर आप फंसे हुए हैं खुदा आपको छुड़ाएगा। अगर आपके पास अक्ल नहीं है, खुदा का हाथ आपके लिए मददगार है, मदद करने को तैयार है। और 171वें वर्ष में कहता है मेरे लबों से तेरी सताइश हो क्योंकि तू मुझे अपने आइन सिखाता है। हालेलुया। अपने लबों से किसकी सताइश करनी चाहिए जी हमें? हाँ जी, मेरे लबों से तेरी सताइश हो क्योंकि तू मुझे अपने आइन सिखाता है। लबों से किसकी सताइश हो? किसकी? शैतान की? यीशु की? किसकी? यीशु की। हाँ, तो हमारी जुबान क्या यीशु के लिए मखसूस है? हमारी जुबान जो है आपको पता है उसका हाल, इसमें मैंने बहुत कलाम सुनाया है। हमारी जुबान से कहाँ सताइश? हाँ होती है सताइश। सुबह सुबह उठ के 2 ज़बूर गा लेते हैं, 4-6 ज़बूर भी गा लेते हैं, दुआ भी कर लेते हैं। ये उसके बाद जुबान से क्या निकालते हैं? जब दिमाग गुस्से में होता है, हमारा दिमाग खराब हुआ होता है, फिर हम क्या जुबान से निकालते हैं? कलाम में लिखा क्या चश्मे के एक ही चश्मे से खारा और मीठा पानी निकल सकते हैं? निकल सकता है? हमारे मुंह से तो निकल जाता है ना? हमारा क्या लेवल है? हम कहाँ खड़े हैं आज? हम तो बड़े घाटे में जा रहे हैं। ना हमने अपनी जुबान मखसूस की खुदा के लिए, ना हमने अपने बच्चे मखसूस के लिए खुदा के लिए, ना हमने अपना आप मखसूस किया खुदा के लिए। और खुदा को कहते रहते खुदा ने हमें क्या दिया, खुदा ने हमारे लिए क्या किया। जब से हम पैदा हुए हमें तो खुदा ने कुछ नहीं दिया। हमारे पास कोठी भी नहीं है, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है। तुमने यीशु को क्या दिया? अय्यूब की किताब में लिखा किसने मुझे कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? क्या दिया आपने? कभी अपना दिल दिया उसको? क्या आपने कभी उसको वक्त दिया है? जिस बरकत चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, कल जब हम उस चैनल पे गए, आप जानते हैं उनका जो बेटा सालिक है वो हजारों की तादाद में लोग उसके पास आते हैं, बड़ी मीटिंग्स करता है वो, इतनी दाढ़ी रखी हुई। जो उसके वालिद साहब की खास जो बात थी वो ये थी, उनके साथ हमारी काफी रफ़ाकत थी, बहुत पहले की बात है। उनके वालिद की खास बात ये थी, वो हर वक्त दुआ करने वाला शख्स था और हलीम तबीयत, जुबान से कोई गलत बात नहीं। उन्होंने कभी इशारतन भी आज तक मेरे सामने ये नहीं कहा कि फलाना खादम देखा है। दूसरे खादमों को मैंने उनकी बुराई करते हुए सुना, लेकिन मैंने उनको किसी की बुराई करते हुए देखा। मैं खुदा की हुजूरी में सच कह रहा हूँ। और लोगों का ख्याल था कि ये खादम बस ऐसे ही है, इसका कोई लेवल नहीं है, लेकिन उसका लेवल खुदा के सामने था। एक टाइम था जिसमें खुदा ने उसको बरकत देनी थी, बस वो दुआ करता रहा। ना उसने किसी की ऐप जो कि उसने जुबान खुदा के लिए मखसूस की, अपना आप खुदा के लिए मखसूस किया। पास्टर नथानियल बरकत उनका नाम है और उनकी दुआओं के वसीले से आज खुदा ने उनको ऐसी बरकत बख्शी कि एक बेटा उनका अमेरिका में खिदमत कर रहा है और एक बेटा यहाँ पर खिदमत कर रहा है, और दोनों मुमालिक में वो जबरदस्त तरीके से प्रीचिंग कर रहे हैं। और उनकी वसीले से टीवी चैनल के वसीले से, और कितनी बड़ी दुनिया की भीड़ है जो उनके कलाम से बच रही है। मेरे अजीजों, अगर आप अपना आप यीशु को पूरे तौर से दे देंगे तो फिर आप नताइज देखेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल में नहीं तो 2 साल में, 2 साल में नहीं तो 5 साल में, 10 साल में। एक दिन आएगा जिस दिन मसीहा आपकी जिंदगी से काम लेना शुरू करेगा, लेकिन इससे पहले जरूर है कि आप उसकी हजूरी में बैठे। हालेलुया। तो कहता है मेरे लबों से तेरी सताइश हो, अपने होठों से उसकी सताइश करें।
करें, उसकी तारीफ करें। और लिखा 172वें आयत में, मेरी जुबान तेरे कलाम का गीत गाए क्योंकि तेरे सब फरमान बरहक हैं। मेरी जुबान तेरे कलाम के गीत गाए। हालेलुया। कलाम के अंदर गीत हैं, ज़बूर हैं, आप गाते रहें। आप मदद मांगे। आप जब अपनी जुबान, अपने ख्याल, अपने दिल, अपनी जान, अपने पूरे बदन को, अपनी सोचों को, अपनी थॉट्स को खुदा के लिए मखसूस करेंगे और फिर इस पे काम करेंगे कि दूसरी चीजों से ना घुसने पाए, फिर आप कामयाब होंगे। वरना दुआ के बाद आम लाइफ में जब आप जाएंगे, आप वही काम करेंगे जो दूसरे कर रहे होंगे। आपके अंदर और दूसरे लोगों के अंदर फर्क जरूर होना चाहिए। मैं पर्सनल आपको अपनी छोटी सी बात बताता हूँ। जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पर कुछ हमारे असिस्टेंट हेल्पर हैं। उनमें से एक ने मुझे कहा, उसने कहा सर 2 साल तकरीबन हो गए आपको इस सेक्शन में जब से मैं 2 साल हो गए मुझे। उसने कहा मैंने सर आपके मुंह से कोई गाली नहीं सुनी और कोई किसी की अर्जुई नहीं सुनी और कोई गंदी बात नहीं सुनी मैंने, और किसी गंदी बात में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने अपनी जुबान खुदा को दी है, मैंने खुदा के लिए इसको इस्तेमाल करना होता है। मैं शैतान के लिए क्यों इस्तेमाल करूं? मुझे अच्छी तरह याद है, एलेक्जेंडर सुशील एक दिन हमारे घर आए, हमने यहाँ बड़ी उनसे बातचीत की और 1-2 बार मुझे मौका मिला उनके साथ काफ़ी देर बैठने का उनके ऑफिस में, और अक्सर उनसे मेरी मुलाकात रही। तो मैंने एक चीज़ नोट की, भाई शाहिद ने और मैंने और हम सब ने, कि वो बात बड़ी नपीतुली करते थे और जब कहीं बात किसी खादम की बुराई की आते थे वो चुप कर जाते थे, वो अपना मुंह बंद कर लेते थे। हमारे आसपास के लोग बैठे हुए जो कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते थे वो चुप कर देते थे। फिर जब बात आगे निकल जाती थी फिर वो कहीं और से पकड़ते थे। और मैंने शाहिद से कहा, देखा उन्होंने कितना इस चीज़ के लिए वो ध्यान रखते हैं। और बेनी हिन ने एक गवाही बताई अपने कलाम के दौरान। उसने कहा एक दिन एक बड़े सीनियर, उससे भी सीनियर खादम है, केनेथ कुपलैंड, उसने कहा, वो मेरे पास आया, कहने लगे मैं तुझसे माफ़ी मांगने आया। कह रहा सर मैं, आप मुझसे माफ़ी किस बात की मांगने आए? उसने कहा जब मैं ऑस्ट्रेलिया में कलाम सुनाने गया तो वहाँ पर हम 3-4 खादम बैठे, मीटिंग बहुत अच्छी हुई। केनेथ कुपलैंड बड़ा खादम है, बहुत बड़ा प्रीचर है। उसने कहा बहुत मीटिंग हुई, बहुत अच्छा हुआ सब कुछ। और उसने कहा कि मैं 3-4 खादम बैठे, हम तेरी बुराइयां वो कर रहे थे। उसने कहा मैं भी शामिल हो गया उसमें, मैंने भी 2-4 बातें कह दी। और कहता जैसे मैं उठ के गया मुझे एक सख्त बीमारी दूसरी रात पकड़ लिया और मैं डॉक्टर के पास गया और मैं ठीक नहीं हुआ, रिपोर्टें खराब। और मैंने खुदा से पूछा, वो खुदा से बातचीत करता है। उसने खुदा मुझे क्यों बीमार कर दिया? उसने कहा क्योंकि तूने मेरे खादम की बुराई की है, तूने मेरे खादम की ऐबजोई की है। और आज मैंने देखता हूँ कोई अनवर फजल की बुराई कर रहा है, कोई पादरी इस्किल साहब की बुराई कर रहा है। यार ये पादरी इस्किल साहब के मरने के ऊपर उसने कहा कि देखा कितनी बुरी मौत मरा, तौबा खुदा माफ करे। यीशु मसीह कितनी बुरी मौत मरा, वो तो उससे भी बुरी मौत मरा। इसका क्या मतलब है? फिर यीशु मसीह खराब शख्सियत है कोई? आज लोगों के मुंह, हम लोग डरते नहीं है। मेरी जुबान तेरे कलाम का गीत गाए, मेरी जुबान मेरे लबों से तेरी सताइश हो, ये तो नहीं होती। अभी बात करें और देखें हमारी जुबान से आग हम निकालते हैं। उसने कहा जनाब फिर मैं मस्जिद बीमार से बीमार होता है, खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे शिफा नहीं दूंगा, तूने मेरे खादम की बुराई की है। कलाम में लिखा मेरे ममसूओं को ना सताओ, ऐब जोई ना करो, खास तौर पर खादमों को तो बिल्कुल ना करो। किसी के पास डॉलर आ रहे हैं, किसी के डॉलर जा रहे हैं, किसी का बिजनेस बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, किसी का चंदा 10 लाख है, किसी को 20 मिल रहा है, किसी को 30 मिल रहा है। मत करें प्लीज, अपने लबों को खुदा के कलाम के लिए, खुदा के लिए मखसूस करें, अपनी जुबान को खुदा के लिए मखसूस करें। केनेथ कुपलैंड ने कहा, फौरी तौर पर कहता फिर जब मैं अमेरिका पहुंचा वो बेनिन के पास है, उसने कहा मुझे माफ कर दे। बेनिन कहता है उसका नाम है केनेथ, तो शॉर्ट में गोरे उसको बोलते हैं केन। कहने लगा केन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तू मुझे पहले बता तूने मुझे ऐसा कहा क्यों? उसने कहा बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। उसने कहा नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने कहा जब गले मिला और प्यार से उसने इसको माफ किया। उसने कहा कोई नहीं तू मेरा भाई है। और कहता उस दिन से ऑनवर्ड हम दोनों और भी पक्के दोस्त बन गए, अब पर्सनल फ्रेंड बन गए हम। मेरे अजीजों अपने खुदा से अपने लिए दुआ करें कि खुदा आपकी मदद करे। खुदा का हाथ आपका मददगार है और जिस तरह से दाऊद कहता है तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे, उससे मदद मांगे अपनी जुबान के लिए, अपने ख्यालों के लिए, अपने दुआ करने के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए उससे दुआ करें, कहें मेरी मदद कर ताकि मैं इससे निकल आऊं। 174 वर्ष में लिखा है खुदावंद मैं तेरी नजात का मुश्ताक रहा हूँ और तेरी शरीयत में मेरी खुशनुदी है। मैं तेरी नजात का मुश्ताक, नजात की तरफ नहीं गौर करते हम। नजात का मतलब पर्सनली तौबा करके खुदावंद को कबूल करना, यीशु मसीह को अपना बादशाह मानना, गुनाहों से मखलसी पाना। इस तरह हमारा ध्यान नहीं होता। जब लोग हमारे पास आते हैं दुआ करने, मैंने अक्सर बताया वो हमारे को भी मुतजलजल कर देते हैं। कहते हैं बस हमारा बच्चा पाजी साडा बच्चा रोन दिया छत वाल वेखदा ते रोंदा है, इंज वेखदा। अच्छा कहंदा बूहे वाल वेख के
होंदा फिर कि यानी वो मुझे बताना चाह रहा है कि तुसी जरा गौर करो साडे वाल, ए कोई बदरू आंदी जे रात को। हम कहते अच्छा भाई कोई बात नहीं, कलाम में लिखा है याकूब पर कोई अफसोस नहीं चलेगा, ना इसराइल के खिलाफ फाल को चीज है। उसने नहीं माननी बात, उसने सिर्फ ध्यान ही नहीं करना। अच्छा जी आप ऐसा करें, कलाम में लिखा है, हम उनसे कहते हैं अच्छा जी आप ऐसा करें, लिखा है तौबा करो और खुदा के ताबे हो जाओ, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तुमसे भाग जाएगा। ताबे कहाँ होना जी, ताबे हमें करना उन्होंने जे वो कहते जी असी तौबा करनी ताडा की फायदा है, जे असी दुआवां करनी ताडा की फायदा पादरियो, चंदे तानू तो ये तो दुआवां असी करिए। लोगों ने ये समझ लिया काम, ये बात नहीं है मेरे बच्चों मेरे भाइयों, हम सबको दुआ करने की जरूरत है, हम सबको तौबा करने की जरूरत है, हम सबको नजात पाने की जरूरत है। मत अपने ख्यालों को लेकर एक ही जो आपकी नक्शा आ गया, कहते हर साल जनवरी च साडे घर मुसीबत आती है, कई खानदान ऐसे आते हैं मेरे पास। मैंने कहा क्यों कि तुम दिसंबर में सोच लेते हो कि लो जी जनवरी आंडिया मुसीबत आनी जी साडे पे, जनवरी हाँ जी दिसंबर में कहना शुरू हुए थे, जनवरी पे कहीं ना कहीं से मुसीबत आ ही जाती है। वो कहीं मुसीबत उधर को भी जा रही हो तो वो बदरूए कहते हो वो प्लांट है जो उधर चलो, जेड़े सानू दावत देते ने, जेड़े सानू दावत देते ने तो घर चलो, बदरूए एक खींच के ले आती है। मेरे जीजो नजात नजात कितने लोग नजात पा चुके हैं, हाय नजात याफ्ता सारे ही ने, अकलमंद कोई भी नहीं, जबान किसी ने मखसूस नहीं की थी, फर्क पै गया कि नहीं पै गया, नजात सारी दुनिया ने पाई भी है। क्लेम करते हैं हम तो नजात याफ्ता है ना, बड़ी बड़ी पोशाक पहन के वो लिखते थे योदी तावंद के लिए मुकद्दस, अपने मत्थे पे लिखा होता था उन्होंने, तवीज बांधते थे 23 ज़बूर 65 ज़बूर। आज क्रिश्चियन भी वैसे ही बांध लेते हैं, कहते भाई जान हमें कोई आयत बताएं, बस वो आयत ऐसी, मतलब वो कह रहे होते हैं ऐसी आयत बताएं पढ़ूं और शू करके काम हो जाए। आयत कोई है, तौबा करो और रजू लाओ ताकि खुदावन की तरफ से ताजगी के दिन आए। यीशु मसीह ने जो आयत दी है, पहला लफ्ज घर से निकला यीशु और उसने कहा तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। पहला अल्फाज यही है। अगर हम तौबा नहीं करते, अगर हम यीशु को अपना निजात देता नहीं मानते, हमारी दुआएं आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगी, हमारी दुआ को कोई फायदा नहीं होगा। फिर हम भी बदनाम कहेंगे तेरी दुआ कराई, बड़ी दुआवां कराई, भाई जस्टिन ने बड़ी चीख चीख दुआ की थी, गला बह गया भाई का, होरा फर्क नहीं पिया। फर्क किथों पैना, ये फर्क कहां से पड़ेगा? जिंदगी हमने यीशु को दी नहीं है, जिंदगियों के चौगिर्द हमने अपना खोल चढ़ाया हुआ है, और जब हम उसको टच करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें ऊपर से पड़ जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा पाजी बस ठीक है, कराई जाओ दुआ तो चलते जाओ, रिहाई नहीं मिलेगी। खुदा का हाथ मदद करने के लिए तैयार है, लिखा उसकी आंखें जमीन पर सैर करती फिरती हैं ताकि उनकी मदद में जो उसके ताई अपने आप को रास्तबाज साबित करते हैं, खुदा उनके लिए अपने हाथ को जोरावर दिखाना चाहता है। जो उसके मुश्ताक हैं, आज खुदा की आंखें तो खुद देख रही हैं, खुदा तो खुद मुश्ताक है इस बात का, लेकिन खुदा की आंखें जमीन पर सैर कर रही हैं, लेकिन हम नजात याफ्ता होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन नजात वाले काम हमारे अंदर नहीं है। इसलिए अपनी जुबानों को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपनी बॉडीज को, अपनी लाइफ को खुदा के नाम के लिए मखसूस करें और फिर खुदा की मदद के साथ चलते जाए और खुदा से कहें ए खुदा तेरा हाथ मेरी मदद करने को तैयार रहे। लिखा मैं तेरी निजात का मुश्ताक रहा हूं और तेरी शरीयत में मेरी खुशनुदी है। कहाँ उसकी खुशनुदी है जी? खुदा उनकी शरीयत में, खुदा के कलाम में उसको खुशी मिलती है। मैंने देखा कई लोगों के घरों में जाता हूँ, बहन भाई अक्सर दुआ करते मिलते हैं, बाइबल पढ़ते तो सुरता होते हैं उनके मुंह। मैं क्या हुआ? अरे दुआ कर रही, जो दुआ करने शादमानी से भर जाओ यार, खुदा का रूह तो मैं शादमानी ता करता है, दुआ के लिए ऐसे मुंह बना लेते हैं ऐसे करके ना, सीरियस हो पता नहीं क्या हो गया, जैसे अफसोस के नहीं। अगर आपके आंखों से आंसू भी निकलते ना, वो भी आपको शादमानी की तरफ लेकर जाते हैं, वो खुशी का आंसू होते हैं। रूह हमें आहें भर भर के शिफायत करना सिखाता है, उसमें भी आप अपने अंदर हल्कापन महसूस करते हैं। देखें कि आप किस चीज में खुश होते हैं। आज एक हमारे जानने वाली खातून थी, तो वो जनाब अपने बेटे से नाराज हो गई, तो मुझे कहने लगा भाईजान अम्मी बहुत देर से नाराज है, अभी मैं सेट कर दूंगा अम्मी को। मैं कैसे? कहता बस आप देखते रहो 2 मिनट बैठो। मैं कहा अच्छा। वो गया और उसने किसी की बुराई शुरू कर दी और उसकी अम्मी ने उससे बढ़ के शुरू कर दी और वो आधा पौना घंटा करती रही और उसके बाद सेट कहता चाय बना के दूं माँ जी आपको? कहती हाँ बेटा बना के दो। बाहर है, कहता लो जी सुलाओ। मैं कहा ये कैसे यार? कहता जब नाराज होती मैं किसी की बुराई शुरू करता हूँ वो भी शुरू हो जाती है, फिर सुलाओ जाती है हमारी। ये किस यानी उसका मशगला है, वो इसमें खुशनुदी पाती है वो औरत। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लीज आप खुदा उनके कलाम में खुशनुदी हासिल करें। अगर नहीं है तो उसका हाथ मदद करने को तैयार है। इससे कहे खुदा मुझे फजल दे कि मैं तेरे कलाम से खुशी पाऊँ, तेरे कलाम से बरकत पाऊँ, तेरे कलाम से फैज़िया पाऊँ, तेरे कलाम की हिकमत पाऊँ और मेरी जुबान तेरी सताइश के गीत गाए, मेरे लब जो है तेरे लिए मखसूस हो जाए, मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले। हालेलुया। और 175वीं आयत हम बिल्कुल क्लोज करने वाले हैं। मेरी जान जिंदा रहे तो तेरी सताइश करेगी और तेरे अहकाम मेरी मदद करें। जो खुदा के अहकाम है वो असल में हमारी मदद के लिए बनाए गए हैं। आप समझ गए मेरी बात? कई लोग कहते हैं बड़े काम खराब है जी,
खुदा ने ये जो कह दिया ना बीच में, कहता जो खुदा ने मैंने है ना क्या होता कि अपने भाई को माफ कर दे, तो मैं तेनू देख रहा, लेकिन खुदा ने हमारी मदद के लिए क्या लिखा है, ये देखें, मेरी जान जिंदा रहे तो तेरी सताइश करेगी। पहली बात तो ये कि आप जिंदा हैं, सोने वाले जाकर मुर्दों में से जी उठ। मैं कोई गलत बात थोड़ी कहूंगा, जो जिंदा है वही सताइश करेगा ना। मुर्दों को तो उसने कहा मुर्दे दफन करने, मुर्दों का काम मुर्दे दफन करना है, बस मिट्टी दे लिए इधर है, बाप बेटे रूपाक दनाते आमीन। ये बड़ा एक ट्रेंड चल पड़ा है, क्योंकि मुस्लिम भाई बोलते हैं कलमा शहादत, तो क्रिश्चियन भाई बोलने लगे बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। इसका मतलब आप समझते हैं कि बाप बेटे रूल कुदस के नाम से ऐसा ही हो, कंधा पे जो रखा हुआ है बाप बेटे रूल कुदस के नाम से ऐसा ही हो, आमीन का मतलब क्या है, ऐसा ही हो। तो ये कोई ब्लेसिंग तो नहीं है कि कंधा देते बाप बेटे करते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकल और दनाई से काम लीजिए। हम दूसरों को देखते हैं वो ये करते हैं, हमें ये करना चाहिए, वो ये करते हैं, हमें हमने भी उनकी तरह का स्टाइल बना लिया। नहीं, लिखा है मेरी जान जिंदा रहे तो तेरी सताइश करेगी और तेरे अहकाम मेरी मदद करेंगे। अगर आप जिंदा नहीं हैं तो पहले तो आपको जिंदा होने की जरूरत है। और जिंदा कैसे होंगे? अपने गुनाहों से तौबा करके। जो मुर्दा है वो सताइश नहीं कर सकते। क्या मुर्दा कर सकता सताइश? क्या मुर्दे को जब नहलाते हैं और ऐसे लपेटते हैं, ना भी नहलाओ तो क्या मुर्दे ने। एक अमेरिकन लेडी ने मुझे कहा, मैं एक पाकिस्तानी फ्यूनरल में गई थी, मैं तो हैरान हो गई वो फ्यूनरल देख के। मैं क्यों? कहती वो ना उसको मुर्दे को नहला रहे थे। तो मैं कहती जी कड़ी हैरान होने गल है, हमारे में तो नहीं नहलाते, हमारे में तो मुर्दे को हाथ में ही लगाते ऐसे करके जरासीम ना लग जाए। मैं कहा फिर? कह रही हमारे तो डॉक्टर ले जाते हैं इसको, वो मेडिकेशन के हिसाब से उसको पैक करते हैं, सारा कुछ दवाइयाँ लगाते हैं उसको बंद करके। और मैं क्या करते मरे हुए को कान खो कहते पापा हमें भी साथ ले जाए। इधर तो मरे हुए को देखते हैं, मत्थे पे प्यार करते हैं, उसका मुंह को पकड़ते हैं। उसने कहा जब इंसान की डेथ हो जाती है तब उसके जो जम्स हैं वो खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए हम लोग, मैं कब बाजी तुम पढ़े लिखे लोगों को कैसे बेचारे तानू पता ही है। अभी लोग जो है वो अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा, लिखा मेरी जान जिंदा रहे तो तेरी सताइश करेगी। और पौलुस कहता मैं अपने गुनाहों में मुर्दा था, उसने मुझे भी क्या किया। तो है कोई जिंदा? अच्छा मुर्दा बताओ कौन कौन है? कोई मुर्दा है? अगर है तो मैं उसको आज दफन करूंगा पानी में, पानी में करूंगा, पानी में ऐसे करूंगा और निकाल दूंगा। वो मुर्दा जाएगा और मौत में शामिल होगा मसीह की, और फिर बाहर आएगा तो मसीह की जी उठने में शामिल हो जाएगा। हालेलुया। देख लो कितनी बातें जहां पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और तेरे काम मेरी मदद करें, खुदा के हुक्म तेरे मैनू लगदे प्यारे। ओ कितना प्यारा ये ज़बूर है। खुशी है मेरी उनमें, तेरे हुक्म मुझे प्यारे लगते हैं। और आप जब तक हुक्मों को नहीं मानेंगे, तौबा करने के बाद, तौबा के अलावा अगर आप काम करते रहते नेकी के, तो काम नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसने कहा जी मैं तो बचपन से सारा कुछ किया, बाप की इज्जत भी की है मैंने, वफादारी भी करता हूँ, माँ को भी सौदा ला के देता रहूँ, माँ के भी मुंह की ख्वाहिशें पूरी करता रहूँ, बेवाओं की भी फरियाद रसी करता रहूँ, गरीबों को भी देता रहूँ, दयकियाँ भी देता रहूँ, चंदे हदिये भी देता रहूँ। यीशु ने फिर देखा, वेरी गुड, लिखा यीशु को उस पर तरस आया, प्यार आया कि बच्चा ठीक राह पे जा रहा वैसे, लेकिन पुत्र एक गल दी घाटा जे तेरे चले भी, एक गल दा घाटा ही। मैं कहा खुदा वो कौन सा? उसने कहा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। यीशु के जब तक हम फॉलोअर नहीं बनते हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेकियां गंदे लिबास की मानी गई। गंदे लिबास देखे आपने कभी? एक बंदा अगर पत्थर उठाए, ऊपर ले जाए, काम करे, आज का दिन निकल गया, फिर दूसरे दिन फिर करे, फिर 5 दिन या 1 हफ्ता वो काम करता रहे, मिट्टी में, धूप में, पसीने में, तो उसके पास उसका लिबास कैसा होगा? ऐसा होगा जैसा मेरा। कितना वो गंदा हो जाएगा। क्या बहनें आप उसको अपने बेड पर बैठने देंगी? बहनें बैठने देंगी? मेरी वाइफ तो खुशी से बिठा लेगी। जो गंदा बंदा तो कहती बैठ जाती, नहीं बिठाती जनाब, कहती पाजी जरा हो जो, कोई भी नहीं बिठाएगी। तो हमारी जो नेकी है वो गंदा लिबास है, गंदा लिबास लेके पाक यीशु के पास जा रहे हैं, गंदे बो आ रही है, भैन की मदद की बो आ रही। क्यों बो आ रही? क्यों गंदा है? क्योंकि मसीह के बगैर है। मसीह में होकर करना है, क्योंकि हम नेक काम करने के लिए बुलाए गए हैं। क्यों बुलाया खुदावन ने? ताकि हम नेक काम करें। और अगर उसके पास आए बगैर कर रहे हैं तो गंदा लिबास है। मेरी नेकी किसी कम ना आवे, तेरी नेकी है कुछ और। यीशु मैंने सांभ के रखी है ना। हमारी नेकी है नो कुछ नहीं है। इसलिए हमें जिंदा होने की जरूरत है, हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें ये गंदे लिबास उतारने की जरूरत है। प्लीज मेरी बात को फॉलो करें। कलाम की बात यह है कि आप यीशु मसीह के फॉलोअर बने। लिखा तुम जमीन के नमक हो। हम इसलिए नेकियां करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं, फिर ठीक चल रहे हैं हम।
हम इसलिए नेकियां नहीं करते कि हम जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत में अगर जाना है नेकियां करके तो फिर यीशु की तो जरूरत नहीं है। समझ रहे मेरी बात? नेकी करने से पहले आप यीशु मसीह को कबूल करें। आप हर एक अच्छा काम यीशु मसीह में होकर करेंगे तो वो फ्रूटफुल होगा। अगर आपसे नहीं किया जाता, खुदा का हाथ आपका मददगार है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और आखिरी पॉइंट, मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूँ, अपने बंदा को तलाश कर, क्योंकि मैं तेरे फरमान नहीं भूलता। देखो 119 ज़बूर के हमने कितने कलाम सुनाए हैं, कितनी इसमें 176 वर्सेस हैं, और जो आखिरी वर्स है उसमें वो कहता है कि मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूँ, अपने बंदा को तलाश कर। आज कलीसिया का बड़ा हिस्सा जो है वो भटका हुआ है, और तूने उन सब को हकीर जाना जो तेरे कलाम से भटक जाते हैं। जो भटके हुए लोग हैं, भटकी हुई रूहें हैं, वो खुदा की नजर में फायदेमंद नहीं है, खुदा उनको पसंद नहीं करता। और दाऊद क्या कहता है? मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूँ। कोई बात नहीं, ईमानदार शख्स सादिक 7 बार गिरता है, लिखा फिर खड़ा हो जाता है। शरीर गिरता पड़ा ही रहता है। क्या आप वो वाले रास्तबाज हैं जो 7 बार गिरकर खड़ा होना चाहते हैं, या वो हैं जो गिरकर पड़े रहना चाहते हैं? जो पड़े रहना चाहते हैं वो अपना हाथ दिखाएं, नीचे गिर रहना चाहते हैं। और जो खड़े हो जाना चाहते हैं 7 बार गिरने के बाद भी, वो अपना हाथ दिखाएं। हाथ दिखाने से बड़ा डरते हैं। मैं तो तानू छड़ना नहीं, मैं ताड़े नाल चलना जी, तानू लैके चलना जी, है जी। मैं इस खुदा दी बाइशे जाऊँ, तानू भी लैके जावांगा। मैनू पसंद नहीं कल्ला जाना। मैं चाहता हूँ सैदन शाह के लोग भी हों, मियाँ मीर के लोग भी हों, 7 अप के भी हों, कोई गपशप भी लाइए, उठे कोई इंजॉयमेंट करिए, इकट्ठे प्रस्तिश करें। हालेलुया। वर्ल्ड सॉल्यूशन चर्च की क्वायर को उठाएं, वहाँ पर कहें फाते हमें बनाता है, और वहाँ पर हम जाकर कहें रहमत नाल है परया होया पाक या हुआ सादा। उसके रहम की बदौलत हम भटके हुए लोग हैं। अगर हम झूठ बोलने वाले हम भटके हुए हैं, अगर हम नफरत करने वाले हम भटके हुए हैं, अगर हम रिश्वतखोर हैं हम भटके हुए हैं, बीवियों से झूठ बोल रहे हैं भटके हुए हैं, खुदा को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं भटके हुए हैं, दुआ नहीं कर रहे हैं भटके हुए हैं, कलाम नहीं पढ़ रहे हैं भटके हुए हैं। और भटके हुए जो होते हैं उनको तो भेड़िया आराम से पकड़ लेता आके। झुंड में से जो भेड़ अलहदा होती है उसको प्यार से पकड़ लेता है आराम से, लेकिन जो झुंड में रहती है, जो भटकी भी नहीं है, वो अपने उस रेवड़ के साथ है, उसको शिकार करना मुश्किल है। जो कलीसियाई लेवल पर आकर आप इबादत करते हैं उसमें शैतान आपको छूने में जल्दी नहीं कर सकता, आपको नहीं छू सकता। लेकिन अगर आप अकेले चलते रहेंगे हट के, वो समझते हैं कि वो खुदा से मेरा रिश्ता ठीक है, रिश्ता तो है, वो आस्ता आस्ता रिश्ता ठंडा पड़ता जाए, क्योंकि शैतान 24 घंटे काम करता है और हमारी दुआ 24 मिनट की भी नहीं है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? शैतान जो 24 घंटे काम करता है और हमारी दुआ 24 मिनट की भी नहीं है। तो लिहाजा खुदा से मदद मांगे। खुदा जब मदद करेगा, खुदा का हाथ हमारा मददगार है। दाऊद कहता है 173 आयत में, तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे। खुदा का हाथ हमारा मददगार है, वो तैयार है। अगर खुदा हमारी मदद करेगा तो लिखा है कि हमें खुदा फहम अता करेगा। वो कहता अपने कलाम के मुताबिक अक्ल अता कर, हमें अक्ल मिल जाएगी, और खुदा का हाथ हमें शरीर से छुड़ा लेगा। हालेलुया। आग में से निकाल लेगा, गुनाहों की दलदल से निकाल लेगा और जिंदगी में दाखिल कर देगा। और फिर खुदा हमारी मदद करेगा, हमारी लबों से उसकी सताइश होगी। हालेलुया। वो हमें कलाम सिखाने में मदद करेगा। खुदा मदद करेगा तो समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। और हमारी जुबान कलाम के गीत गाएगी, खुदा मदद करेगा तो। हालेलुया। और खुदा मदद करेगा तो हम निजात पा जाएंगे, खुदा मदद करेगा तो हम कलाम में खुशनुदी हासिल करेंगे। खुदा मदद करेगा, खुदा मदद करेगा। इब्न आदम खोए को ढूंढने और निजात देने आया। आप उससे कहें, उसके आगे रोएं, उसके आगे चिल्लाएं, और उसने कहा खुदा मदद करे और मेरी जान जिंदा रहे तो तेरी सताइश की जाएगी। यानी गुनाहों से निकल कर, गुनाहों में मुर्दा होकर मैं सताइश नहीं कर सकता। गुनाह भी साथ कर रहा हूँ, गुनाह में जिंदगी गुजार रहा हूँ और प्रस्तिश भी कर रहा हूँ, वो फायदेमंद नहीं है। और खुदा मदद करेगा तो भटके हुए को भी वापस लेकर आ जाएगा, सलीब के पास लेकर आ जाएगा, भटके हुए को लेकर आएगा, और सलीब से बहते हुए लहू को जो यीशु का खून है उससे हमें गुस्ल देगा, और हम नए और पाक साफ बन जाएंगे, और हम शाही कायनों का फिरका बन जाएंगे, और हम अब्दी जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आए हम दुआ करें।